Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today we are going to do a worksheet of class 3rd English 2nd chapter, The Magic Garden. इस चैप्टर की रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, न्यू वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड क्विज हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं. अभी केवीएस की वर्कशीट में जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस गिवन है उनको कैसे आंसर करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यूनिट 1 चैप्टर 2 द मैजिक गार्डन, जादुई बगीचा. टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द चैप्टर. चैप्टर से इन लाइन को रीड करिए एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. उसके बाद जो क्वेश्चंस गिवन है उनको आंसर करिए. लाइन्स है आपकी वी लव द लिटिल चिल्ड्रन सेड अ टाइनी बर्ड. टाइनी यानी कि बहुत छोटी एक चिड़िया कहती है कि मुझे ये छोटे बच्चे बहुत पसंद है. दे आर काइंड, ये बहुत दयालु हैं. एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, और ये हमारे लिए ब्रेड लेकर आते हैं. ऑल द फ्लावर्स सेड, फिर सभी फ्लावर्स कहते हैं वी मस्ट वर्क हार्ड, हमें और मेहनत करनी होगी टू मेक आर ड्रेसेस वेरी प्रिटी, अपनी ड्रेसेस को और ब्यूटीफुल और कलरफुल बनाने के लिए. फॉर द चिल्ड्रन विल बी हेयर सून, क्योंकि बच्चे यहाँ पर जल्दी ही आते होंगे. सो बच्चे फ्लावर्स को टेक केयर करते थे, उनकी देखभाल करते थे, उनके लिए वाटरिंग कैंस लेकर आते थे. तो फ्लावर्स को लगा अगर हम और ब्यूटीफुल दिखेंगे और कलरफुल दिखेंगे तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे. अभी क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन. चिड़िया जो है वो बच्चों को इतना पसंद क्यों करती थी? क्योंकि वो उनके लिए ब्रेड्स लेकर आते थे. सो द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज दे ब्रिंग bread for them. Second question is why do the flowers want to work hard? Flowers और हार्ड वर्क और मेहनत क्यों करना चाहते थे? To make the children happy, बच्चों को खुश करने के लिए. Third question is what does here in the context refer to? यहाँ पर इसमें एक वर्ड यूज हुआ है हेयर. हेयर मतलब यहाँ. बच्चे यहाँ जल्दी ही आते होंगे. तो यहाँ कहाँ, ये किसके लिए यूज हुआ है? बच्चे कहाँ जल्दी आते होंगे? इन द गार्डन. तो यहाँ यूज हुआ है गार्डन के लिए. सेकेंड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको सही ऑप्शन चूज करना है. इट वॉज कॉल्ड अ मैजिक गार्डन एज, इस गार्डन को मैजिक गार्डन, जादुई गार्डन क्यों कहा गया है? बिकॉज द मैजिशियंस यूज टू लिव देयर, क्योंकि उस गार्डन में मैजिशियंस, जादूगर रहते थे. द चिल्ड्रन यूज टू परफॉर्म मैजिक देयर, बच्चे वहाँ पर मैजिक परफॉर्म करते थे, जादू करते थे. द फेरीज यूज टू कम देयर, फेरीज परियाँ वहाँ पर आती थी. या फिर इट हैड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, वहाँ पर डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स थे. ऑप्शन सी करेक्ट है. उसको मैजिक गार्डन बोला गया क्योंकि वहाँ पर फेरीज आती थी, परियाँ आती थी, वो डांस करती थी, गाने गाती थी बच्चों के साथ. सेकेंड क्वेश्चन इज द गार्डनर्स ऑफ द मैजिक गार्डन वर, मैजिक गार्डन के गार्डनर्स कौन थे? द कॉलेज स्टूडेंट्स, द स्कूल चिल्ड्रन, एडल्ट पीपल, ओल्ड पीपल. कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे, एडल्ट बड़े लोग या फिर बूढ़े लोग. वहाँ के गार्डनर्स थे स्कूल के बच्चे. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द फ्लावर्स लव द चिल्ड्रन बिकॉज दे, फ्लावर्स बच्चों को इतना पसंद क्यों करते थे? क्योंकि दे वर वेरी इनोसेंट, वो बहुत इनोसेंट थे. बिकॉज दे वाटर्ड देम, वो उन्हें पानी देते थे. दे सांग स्वीटली, वो बहुत स्वीट, अच्छा गाना गाते थे, मीठा गाना गाते थे. या फिर दे डांस्ड वेरी वेल, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छा डांस करते थे. फ्लावर्स बच्चों को पसंद करते थे बिकॉज दे वाटर्ड देयर थर्स्टी रूट्स, वो उनको वाटर करते थे, पानी देते थे. बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द सन वॉज प्लीज टू सी द, सन किसको देख के खुश हो गया? चिल्ड्रन सिंगिंग, कि बच्चे गाना गा रहे हैं. चिल्ड्रन डांसिंग, बच्चे डांस कर रहे हैं. चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन, उसकी गोल्डन सनशाइन में, सुनहरी धूप में, सनशाइन यानी कि धूप में बच्चे दौड़ रहे हैं या फिर सनफ्लावर्स को देख के. सो द सन वॉज प्लीज्ड, सन ये फ्लावर्स को कहता है. जब फ्लावर्स कहते हैं ना कि हमें अपनी ड्रेसेस को और प्रिटी बनाना होगा, तो तब सन कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं बच्चों को देखता हूँ गोल्डन सनशाइन में रन करते हुए. सो सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट इज द चाइल्ड लव द मैरीगोल्ड इन इट्स, बच्चे को मैरीगोल्ड किस में पसंद है? उसकी वाइट ड्रेस में, पिंक ड्रेस में, सिल्वर ड्रेस में या फिर गोल्डन ड्रेस में. उसे मैरीगोल्ड उसकी गोल्डन ड्रेस में पसंद है. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. थर्ड क्वेश्चन इज
स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स आपको बतानी है. द विंग्स ऑफ द फेरीज वर मेड ऑफ फ्लावर्स. जो विंग्स थे फेरीज के वो फ्लावर्स के बने हुए थे, फूलों के बने थे. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. उनके विंग्स बने थे सनशाइन के, धूप के. और फेरीज के जो कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, वो फ्लावर्स के बने थे. द मैजिक गार्डन वॉज लोकेटेड इन अ स्कूल प्ले ग्राउंड. मैजिक गार्डन एक स्कूल के प्लेग्राउंड में था. ये ट्रू स्टेटमेंट है. द सनशाइन नेवर फेल ऑन द मैजिक गार्डन. धूप कभी भी मैजिक गार्डन पर नहीं पड़ती थी. फॉल्स स्टेटमेंट है. द मैरीगोल्ड हैड अ गोल्डन ड्रेस. मैरीगोल्ड्स की गोल्डन ड्रेस थी. ट्रू स्टेटमेंट है. बच्चे ने कहा भी है कि मुझे मैरीगोल्ड जो है वो गोल्डन ड्रेस में ही अच्छा लगता है. द बर्ड्स हेटेड द चिल्ड्रन. बर्ड्स बच्चों को हेट करती थी, उनसे नफरत करती थी. फॉल्स स्टेटमेंट है. इनफैक्ट दे लव्ड देम. वन चाइल्ड कॉल्ड द सनफ्लावर शॉर्ट. एक बच्चे ने सनफ्लावर को शॉर्ट बोला. फॉल्स स्टेटमेंट है. उसने उसको टॉल बोला था. इनफैक्ट कि देखो कितना टॉल सनफ्लावर है, और उसने कैसे अपनी जो नेक है उसको लिफ्ट किया हुआ है बहुत प्राउडली. नाउ सम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, VSAs. फर्स्ट क्वेश्चन इज होम डिड द पॉपीज लिव द मोस्ट. ये लव होना चाहिए. होम डिड द पॉपीज लव द मोस्ट. पॉपीज सबसे ज़्यादा किनको पसंद करते थे? वो सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों को पसंद करते थे. द लिटिल चिल्ड्रन. वॉट डिड द मैरीगोल्ड से अबाउट द बॉयज़. मैरीगोल्ड्स ने बॉयज़ के बारे में, बच्चों के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा द बॉयज़ आर गुड टू अस. गुड टू अस, वो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं. वाई डिड द सनफ्लावर लिफ्ट हिज हेड प्राउडली. सनफ्लावर ने अपने हेड को बहुत प्राउडली क्यों लिफ्ट किया हुआ था? बिकॉज इट वॉज टॉल. क्योंकि वो बहुत टॉल था. वॉट साउंड कुड द चिल्ड्रन हेयर इन द गार्डन. गार्डन में बच्चों को क्या साउंड सुनाई दे रही थी? उनको वहां पर स्वीट सॉन्ग सुनाई दे रहे थे जो सिर्फ बच्चे ही सुन सकते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द मैजिक गार्डन. मैजिक गार्डन कहाँ पर था? मैजिक गार्डन एक स्कूल के प्लेग्राउंड में था. सो इन अ स्कूल प्लेग्राउंड. नेक्स्ट, विच फ्लावर स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल. कौन सा फ्लावर वॉल के अगेंस्ट, दीवार के पास में बहुत ऊंचा खड़ा हुआ था? ये था सनफ्लावर एंड रोजेस. सनफ्लावर्स एंड रोजेस. नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द फेरीज डू इन द मैजिक गार्डन. फेरीज जो परियां थी वो मैजिक गार्डन में क्या करती थी? दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग. बच्चों के साथ डांस करती थी और उनके लिए स्वीट सॉन्ग्स गाने गाती थी. नेक्स्ट, वाई वॉज द मैजिक गार्डन क्वाइट दैट नाइट. मैजिक गार्डन रात को बिल्कुल शांत क्यों था? बिकॉज द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर स्लीपिंग. एंड बर्ड्स वर अस्लीप, क्योंकि वो सभी सोए हुए थे और नेक्स्ट डे क्या होगा उसके लिए ड्रीम कर रहे थे, सपना देख रहे थे कि कल फिर से बच्चे आएंगे और फिर से हम उतना ही जो फन है वो करेंगे. नेम एनी 2 फ्लावर्स दैट आर मेंशन इन द चैप्टर द मैजिक गार्डन. मैजिक गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स को मेंशन किया गया. आपको यहाँ पर सिर्फ 2 के ही नाम लिखने हैं. सो मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, रोजेस, पैंसीज, पॉपीज, कोई भी 2 नाम आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट, वाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन. फ्लावर्स बच्चों को इतना पसंद क्यों करते थे? बिकॉज दे वाटर देयर थर्स्टी रूट्स. वो उन्हें पानी देते थे. उनकी जो थर्स्टी यानी कि प्यासी जो रूट्स थी उनके लिए वाटरिंग कैन्स में पानी लेकर आया करते थे. नेक्स्ट इज वाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन. बर्ड्स बच्चों को पसंद क्यों करती थी? क्योंकि वो उनके लिए ब्रेड्स लाते थे. सो बिकॉज दे ब्रिंग ब्रेड फॉर देम.
अभी ये कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक से थे. नेक्स्ट इज लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस. पहला क्वेश्चन है राइट पास्ट टेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. इन वर्ड्स की पास्ट टेंस आपको लिखनी है. फर्स्ट इज लिफ्ट. लिफ्ट करना यानी कि किसी चीज़ को ऊपर उठाना, इसका पास्ट होगा लिफ्टेड. डांस, डांस्ड. स्टैंड, स्टूड. स्टॉप, स्टॉप्ड. सेकेंड इज हु सेड दीज वर्ड्स टू होम. ये वर्ड्स किसने कहे और किन को कहे. आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैंस एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स. मुझे वो बहुत पसंद है क्योंकि वो वाटरिंग कैंस लेकर आते हैं और मेरी थर्स्टी रूट्स को वाटर करते हैं. ये किसने कहा था. ये पॉपी फ्लावर ने कहा था. और किसे कहा था. मैरीगोल्ड को. नेक्स्ट, दे आर काइंड एंड दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस. वो बहुत काइंड है और हमारे लिए ब्रेड्स भी लाते हैं. ये बर्ड्स ने कहा था फ्लावर्स को. नेक्स्ट, आई विल हेल्प यू ऑल्सो. मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा. फॉर नथिंग प्लीजेज मी बेटर देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन. मुझे बच्चे मेरी गोल्डन सनशाइन में, मेरी सुनहरी धूप में रन करे, दौड़े, उससे ज़्यादा कुछ भी प्लीज़ नहीं करता है. कोई भी चीज़ खुशी नहीं देती है. ये सन ने कहा था फ्लावर्स को. नेक्स्ट, ओ लुक एट द टॉल सनफ्लावर. उस टॉल सनफ्लावर को देखो. ये बच्चों ने कहा था आपस में ही. सो वन ऑफ द चाइल्ड सेड टू अनदर. दूसरे बच्चे को. वन चाइल्ड सेड दिस टू अनदर चाइल्ड. नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड आउट एंड राइट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे सेंटेंसेस में आपको कुछ वर्ड्स गिवन है जो डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी दूसरे वर्ड को. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को आपको लिखना है एंड ऑल्सो राइट द वर्ड्स दैट दे डिस्क्राइब. जिस वर्ड को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं उसको भी लिखना है. आई एट अ राइप मैंगो फॉर ब्रेकफास्ट. मैंने ब्रेकफास्ट में एक राइप मैंगो खाया, एक पका हुआ आम खाया. तो यहाँ पर राइप जो है ये डिस्क्राइब कर रहा है मैंगो को, कि मैंगो कैसा था. राइप था. सो राइप हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है और किसको वो डिस्क्राइब कर रहा है. मैंगो. द थर्स्टी रूट्स नीडेड वाटर. थर्स्टी रूट्स को पानी चाहिए. सो यहाँ पर थर्स्टी डिस्क्राइब कर रहा है रूट्स को. रूट्स कैसी हैं. थर्स्टी है यानी कि प्यासी है. थर्स्टी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं रूट्स का. नेक्स्ट इज द लिटिल चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन. छोटे बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं. सो लिटिल यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड है और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है. बच्चों को. बच्चे कैसे हैं. छोटे हैं. चिल्ड्रन. द मैजिक फेरीज sang एंड डांस्ड इन द गार्डन. जो मैजिक फेरीज थी, जादुई जो परियां थी, वो गाना गा रही थी, डांस कर रही थी गार्डन में. सो फेरीज कैसी थी. मैजिकल थी. सो मैजिक हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है. फेरीज को. नेक्स्ट, द गार्डन बिकेम अ क्वाइट प्लेस एट नाइट. गार्डन रात में एक बिल्कुल शांत जगह बन जाता है. सो यहाँ पर क्वाइट एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है कि वो प्लेस कैसा है. बिल्कुल क्वाइट है, बिल्कुल शांत है. और प्लेस वो वर्ड है जिसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं. द फ्लावर पेटल्स लुक लाइक प्रिटी ड्रेसेस. फ्लावर्स की जो पेटल्स थी, जो पंखुड़ियाँ थी, वो बहुत ही सुंदर ड्रेसेस लग रही थी. सो प्रिटी यहाँ पर हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड है और वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है. ड्रेसेस को. ड्रेसेस कैसी है फ्लावर्स की. बहुत सुंदर है ड्रेसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज हैव और हैज़ टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज. इन सेंटेंसेज को कंप्लीट करने के लिए आपको हैव या हैज़ यूज़ करना है. हैव यूज़ होता है आई के साथ, यू के साथ एंड प्लूरल्स के साथ. हैज़ यूज़ होता है थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ. एक तो सिंगल पर्सन हो और एक थर्ड पर्सन हो, यानी कि मैं और तुम के अलावा कोई भी हो सकता है. राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, या फिर ही, शी और इट. आई ब्लैंक अ सेट ऑफ गार्डनिंग टूल्स. सो आई के साथ क्या आएगा. have. I have a set of gardening tools. Meena blank a swing kit to make dresses for her doll. So Meena has. Meena क्योंकि एक ही है, सिंगल है और थर्ड पर्सन है. My mother blank brought a new dress for my sister. My mother has. The boy blank a new bicycle to ride around. The boy has. Gokul and his friends. अभी ये जो है यहाँ पर प्लूरल है. गोकुल और उसके बहुत सारे दोस्त भी हो गए. Blank gone for a picnic. Have gone for a picnic. The flowers blank close their petals at night. The flowers have closed. क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स हैं. ये प्लूरल है और प्लूरल के साथ हमेशा have आता है.
ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स ऑफ सेकेंड चैप्टर द मैजिक गार्डन। होपफुली सभी आंसर्स क्लियर होंगे आपको। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।